श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मानस का चिंतन हम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस का चिंतन आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। पहले दो जो मंगल है उनको पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। परम दयालु भगवान की कृपा से इस ग्रंथ का चिंतन हम कर रहे हैं। इस ग्रंथ का चिंतन करते समय ग्रंथ के मंगलाचरणों का हम विचार कर रहे थे। ग्रंथ के मंगलाचरण क्या है, मंगल किया है, क्यों किया है, करने की आवश्यकता क्यों है, इनका विचार हमने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगल करते हैं, यह हमने देखा। उन मंगलाचरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी किन किन कृपाओं की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इसका भी विचार हमने देखा। ग्रंथ का अर्थ अवगत होना हो, हमारा जो ध्येय है, साध्य है, भक्त भगवान परमात्मा उनकी प्राप्ति होनी है, तो किन किन की कृपा आवश्यक है, इसमें हमने देखा। एक तो शास्त्र कृपा होनी चाहिए, तत्पश्चात गुरु कृपा होनी चाहिए, तत्पश्चात ईश्वर कृपा होनी चाहिए, ईश्वर कृपा होनी चाहिए, पश्चात गुरु कृपा होनी चाहिए, और तत्पश्चात आत्म कृपा होनी चाहिए। आत्म कृपा हमारा ही मन, हमारी ही वाणी, इन सब की हम पर कृपा होनी चाहिए, तब जाकर भगवान परमात्मा मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। इनकी कृपा, इनका अनुग्रह यानी इनकी अनुकूलता, भगवत प्राप्ति में ये सारे अनुकूल हो जाए तो ही भगवान मिलने की संभावना है। अंत में भगवान की कृपा होनी चाहिए। सो जानत जेहि देव जनाई, वही जानते हैं जिनको आप देव जनाई ज्ञान देते हैं। जिनको आप ज्ञान प्राप्त हो ऐसी इच्छा करते हैं, वही जानते हैं। तो इस प्रकार से कृपा की अपेक्षा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी का वर्णन करते हैं। कहते वक्त उन्होंने कहा था, छठा श्लोक था, उसका हम चिंतन कर रहे थे। उसके चिंतन को थोड़ा और आगे बढ़ाए, थोड़ा और चिंतन करें। उसके पूर्व जिन मंगलों का हमने चिंतन किया, वे तीसरे मंगल से लेके छठे मंगल तक जो सारे मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। राम इस नाम से राम इस नाम से जाने जाने वाले, जो जाने जाते हैं, उस भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं, उनको मैं वंदना करता हूं, उस ब्रह्म को मैं वंदन करता हूं जो राम इस नाम से जाने जाते हैं। वे भगवान हैं, केवल कोई पुरुष नहीं, केवल कोई व्यक्ति विशेष नहीं। वर्णन करते समय यह मंगल का हम चिंतन कर रहे थे, तब देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की जो माया है उसका जो वर्णन किया, दो प्रकार से कहा। एक अविद्या माया, विद्या माया। इसका भेद हमने किया, कौन सी अविद्या माया है, विद्या माया क्या है, यह सब हमने देखा कि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिस माया के वश में संपूर्ण विश्व है वह अविद्या माया है। और तत्पश्चात विद्या माया का विचार बताया। विद्या माया अविद्या माया भेद क्या है? एक तम प्रधान है, मलिन सत्व है, और एक शुद्ध सत्व है। एक क्या है? एक शुद्ध सत्व है, एक मलिन सत्व है। उसकी सत्ता से ही, अब माया का विचार नहीं। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, जिसकी सत्ता से यह भ्रमजनित संसार सत्य अनुभूत हो रहा है, सच दिखाई दे रहा है। यह किनकी सत्ता है? यह ईश्वर की, यह परमात्मा की सत्ता है। और अगर इस संसार के परे जाना चाहते हो, संसार को लांघ कर जाना चाहते हो, तो संसार सागर के पार जाने की इच्छा रखने वालों के लिए आपके चरण रूपी नौका का आधार ही है। आपके जो चरण हैं, यह इस सागर से पार जाने की नौका है। और आपका स्वरूप क्या है? तम अशेष कारण परम, हमने देखा, सारे कारणों के परे। कारण किसे कहते हैं? कारण क्या है? कारण की व्याख्या करते वक्त दर्शनकारों ने विचार किया, कहा जिससे उत्पत्ति होती है, जिसके कारण स्थिति होती है, जिसमें लय होता है, वह कारण है। विशेषतः यह उपादान कारण की व्याख्या की। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, जो कार्य के नियत पूर्व में हो, कार्य के हमेशा पहले रहता है, जो हमेशा पहले रहता है, यदा कदाचित नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा। यानी घट बनाना है तो घट के पहले हमेशा क्या होगी? मिट्टी होगी ही होगी। मिट्टी का घट बना रहे हैं तो मिट्टी, सोने का बना रहे तो सोना। मिट्टी का घट बना रहे हो तो जैसे मिट्टी हमेशा रहती ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। कुम्हार अलग अलग हो सकते हैं, घट बनाने वाले व्यक्ति विशेष अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मिट्टी एक ही है। इस प्रकार से ऐसे कारण, अशेष कारण, सारे कारणों के परे जो भी इस संसार के कारण है, इस कार्य कारण की श्रृंखला के परे। यानी ना आप केवल प्रकृति विकृति है, न केवल प्रकृति है, परंतु सबके परे है।
यह क्या विचार है? तो देखो, ध्यान देना, यह जो स्थूल शरीर है हमारा, यह स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचमहाभूत, परंतु ये सारे पंचमहाभूत केवल पंचमहाभूत नहीं है, वे पंचीकृत पंचमहाभूत हैं। ऐसे पंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ यह जो शरीर है, इस शरीर से नया, शरीर से भिन्न कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इस शरीर के साथ साथ ये संपूर्ण स्थूल संसार भी ग्रहण कीजिए। तो यह सब कुछ जो स्थूल संसार है, इसके परे, इसके अलावा दूसरा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यह जो सारा संसार है, यह स्थूल संसार है। यह संसार, अब इसके पूर्व में क्या है? सूक्ष्म सृष्टि है, जो अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बनी है, यानी इसका कोई कारण है। विस्तार नहीं करूंगा। तो सूक्ष्म सृष्टि का कारण क्या है? सूक्ष्म सृष्टि के परे पहले केवल पंचमहाभूत है, यानी सूक्ष्म सृष्टि कारण भी है, कार्य भी है। सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि का कारण है, परंतु केवल पंचमहाभूत जो है उनका कार्य है। पंचमहाभूत कहां से आए? पंचमहाभूत प्रकृति से आए, माया से आए। त्रिगुणात्मिका माया है, 3 गुणों से उनकी उत्पत्ति हुई। यानी वे जो पंचमहाभूत है, 3 गुणों से माने त्रिगुणात्मिका माया से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो माया उनका क्या है? कारण है। और ये अपंचीकृत पंचमहाभूत कार्य हुए। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत कार्य भी है, कारण भी है। माया जो है प्रकृति, उसका कोई कारण है नहीं, उसका कोई आरंभ है नहीं, वह अनादि है। और यह माया, यह प्रकृति केवल कारण है। तो कुछ होते हैं केवल कारण, कुछ होते हैं केवल कार्य। दूसरी भाषा में, पारिभाषिक शब्दों में कहा, एक है केवल प्रकृति यानी केवल कारण, एक है विकृति यानी केवल विकार यानी केवल कार्य, और कुछ है कार्य कारण प्रकृति विकृति। तो ऐसे जो अनेक कारण है, उन सारे कारणों के परे जो है, वे अशेष कारण परम, ऐसा सारे कारणों के परे क्या है? केवल ब्रह्म ही है। भगवान स्वयं यह वर्णन, अपना वर्णन, स्वरूप का वर्णन करते समय 15वें अध्याय में 15वें अध्याय में कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। वह जो उत्तम पुरुष है वह क्या है? अन्य है। और परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा इस नाम से जो जाना जाता है, वह उसी का, उस परम पुरुष का, परमात्मा का ही नाम यहाँ पे कहा। वे कौन है? रामाख्यमीशम हरिम, राम रूपी ये है, राम रूपी ये वो परमात्मा है। अब उन्हें वर्णन करने के बाद अगले श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषादिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, यत् जो नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, नाना पुराण अनेक सारे पुराण, निगम, निगम माने वेद, आगम यानी वेदांग, तंत्र ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ, इनमें सम्मत, इससे जो सम्मत है,
यद रामायणे निगदितम, रामायणे यत् निगदितम, जो रामायण में कहा है, क्वचित अन्यतोपि, विस्तार बाद में करेंगे, क्वचित अन्यतोपि, अन्यत्र भी कहीं कहा है, ऐसे रघुनाथ गाथा, वही रामायण की कथा, तुलसी स्वांत सुखाय, मैं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपना स्वयं का निर्देश कहते हुए कह रहे हैं, मैं स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने अंतःकरण की सुख के लिए, भाषा निबद्धम अति मंजुल मातनोमी, मातनोति, तुलसीदास जी अपना निर्देश अन्य दृष्टि से कहते, तुलसीदास इस रघुनाथ की कथा का भाषा में अत्यंत सुंदर विस्तृत निबंधम आतनोति, विस्तार करता है। विद्वानों ने कई सुंदर इसका चिंतन किया है, कह रहे हैं, देखो, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, सरलार्थ अत्यंत सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, जो भी प्रभु श्री राम जी की कथा, उसका विस्तार में कर रहा हूं, भाषा में, भाषा में, भाषा माने संस्कृत नहीं, भाषा, विचार बाद में देखेंगे, यहां पर अवधी भाषा का निर्देश है। भाषा इस हिंदी, हिंदी कहे तो भी हिंदी नहीं, अवधि, यह अधिक योग्य होगा। तो यह भाषा हिंदी ही है, परंतु भाषा अवधि है। कैसे है देखेंगे। तो कह रहे हैं, जो मैं रचना कर रहा हूं, कैसी है वह कथा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जो नाना पुराण है, वेद है, तंत्र ग्रंथ है, अनेक बाकी सारे शास्त्र सम्मत जो भी ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ जो भी है, उन रामायण स्वयं, वाल्मीकि रामायण हो या हनुमान नाटक हो, बाकी अन्य जो रामायण के ग्रंथ है, कवियों की रचनाएं हैं, जो सारी शास्त्र सम्मत है, उनसे ली गई कथा यह है। और यह सारी कथा, यह उसका विस्तार मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसिद्धि मिले, मैं लोक प्रसिद्ध हो जाऊं, जगत प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने पहचाने, मशहूर हो जाऊं, इसके लिए नहीं। क्यों कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं शांत सुखाय, अपने अंतःकरण की सुख के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूं। कह रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण 18 पुराण है, निगम 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह सारे जो 4 ग्रंथ है, वे अन्य ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ हो, शास्त्र ग्रंथ हो, जो भी शास्त्र सम्मत है, वे उन सारे ग्रंथों में जो रचना आई है, जो कुछ भी प्रभु श्री राम जी का चरित्र आ रहा है, उन्हीं से मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, इस रामचरित्र का विस्तार कर रहा हूं। तो अब क्या क्या निर्देश किया है देखते हैं। कहा, क्वचित अन्यतोपि निगदितम, अन्यत्र भी कहा गया है। प्रभु श्री राम जी का चरित्र कहां कहां से कहा उन्होंने लिया, कहा जो कुछ भी ग्रंथ का विस्तार किया है, यह विस्तार कहां से लिया है, कहा
4 वेद, 18 पुराण, ये तो है ही, परंतु अन्य काव्य, नाटक इत्यादि का जो ग्रंथ है उनमें भी मैंने ढूंढा है, देखा है। मेरे पूर्ववर्ती जो भी ग्रंथकार हुए, जिन्होंने शास्त्र के लिए अनुकूल शास्त्र सम्मत ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों से भी मैंने इस कथा का विस्तार किया है, लिया है। परंतु यह रचना जो है वह मैं संस्कृत में नहीं कर रहा हूं। कथा तो हमने देखी, संस्कृत में रचना करना शुरू किया, परंतु वे रात में जो कुछ भी लिखते वह सुबह चला जाता। बाद में दृष्टांत हुआ और शिवजी ने स्वयं दृष्टांत देकर कहा कि तुलसीदास, भाषा अपनी भाषा में इसकी रचना करो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं भाषा यानी लौकिक प्राकृत भाषा में यहां पर रचना कर रहा हूं। भाषा से अभिप्राय प्राकृत भाषा का है। जब प्राकृत भाषा जब कहते हैं तो प्राकृत एक स्वतंत्र भाषा भी थी, उसका निर्देश नहीं। जो हिंदी हम बोलते हैं उसका, उसमें भी अवधि का यहां पे निर्देश है। भाषा के संदर्भ में, संबंध में विस्तार करते समय जब ग्रंथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और देशी शब्द है। प्राकृत का यह क्रम है, तत्सम, तद्भव और देशी। यानी क्या? तत्सम यानी जैसे संस्कृत में शब्द है वैसे के वैसे शब्द शुद्ध हो, वाक्य वैसा हो, तो वह हुआ तत्सम, उसके समान ही। तत्सम हुआ उसके समान, तत्सम समान। बाद में आता है तद्भव। तद्भव इसमें संस्कृत शब्द से उत्पन्न जो भाषा में आया है वह है। जैसे सीताराम, सियाराम, त का हुआ य, सियाराम। लक्ष्मण, वो क्ष का हुआ छ, इसीलिए हुआ लक्ष्मण। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य यहां पे हुआ जागबलिक। य का हुआ ज, इसीलिए यजमान को कहते हैं जजमान। य का ज होता है। ये सारे उसके सूत्र है, उसका भी विचार है। कहीं पर भी कहीं भी अक्षर बदलता नहीं है। कब बदले, कैसे बदले, विचार है, सूत्र है, व्याकरण है उसका। परंतु इस प्रकार से तद्भव शब्द आते हैं। आगे देशी शब्द आते हैं। देशोद्भव यानी जो बोली रहती है, बुंदेलखंडी हो, ब्रज हो, अपने अपने उनके शब्द है। म्हाको, मेरा, नेव, लेव, या ऐसे जो शब्द है, कोई दूसरा कहे तो हमें अर्थ समझ में आता है, परंतु हमें कहने के लिए कहे, बोल नहीं सकते। प्रादेशिक भाषा है, बोली है, शब्द बदलते हैं, वैसे वो देशी शब्द है। इस प्रकार से जो बनी हुई भाषा है, वह जो प्राकृत भाषा, उसमें इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, ऐसे कहा। अब यहां पर एक टीकाकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहा है कि संस्कृत से, संस्कृतात प्राकृतम श्रेष्ठम, संस्कृत से प्राकृत श्रेष्ठ है। प्राकृतात भ्रंश भाषण, प्राकृत से अपभ्रंश युक्त जो भाषण है वह श्रेष्ठ है। अपभ्रंश युक्त माने जो देशोद्भव वाणी है, जो हमने देखा, वो और भी सुंदर है।
यह सुंदरता सौंदर्य का प्रमाण नहीं है, महत्व का प्रमाण नहीं है, परंतु यह कितने लोगों तक वह ग्रंथ पहुंच सके इसका प्रमाण है। संस्कृत अब सभी के समझ में नहीं आती, सबको समझ में नहीं आती, कठिन है। जो साधक है, अभ्यास करते हैं, उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, वे ही जानते हैं, अन्य नहीं जानते, नहीं समझ पाते। उनके लिए भाषा है, इसीलिए सारे संतों ने प्रादेशिक भाषाओं में जो वर्णन करके बताया उसका हेतु वही है। उन्होंने जाना कि संस्कृत सब अभी पढ़ेंगे नहीं, क्षमता होते हुए भी पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए प्रादेशिक भाषाओं में उन्होंने रचना की। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं इस प्रादेशिक भाषा में अत्यंत सुंदर विस्तार कर रहा हूं। क्यों? स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, स्वांतस्थम ईश्वरम स्वांत सुखाय, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति रूप जो सुख है उसके लिए मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, जो मेरे हृदय में बैठे मैं भूल गया हूं, उस भगवत प्राप्ति के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना विस्तार कर रहा हूं। मंजुल मंजुल मातनोति, यह विस्तार भी कैसा है? मृदु मंजुल। अभी मृदु मंजुल शब्द आगे आएंगे, गुरु जी के चरण रज के संदर्भ में आएंगे। मृदु मंजुल कैसे रहता है? देखो, नदी का दृष्टांत लेते हैं। नदी बहती है, कहीं कहीं उसका जो विस्तार रहता है इतना प्रशस्त रहता है, इतना बड़ा रहता है कि नदी के पात्र में प्रवेश करने का साहस नहीं होता, कह कर नहीं सकते। कहीं कहीं पर वो नदी अत्यंत छोटी रहती है, शांत बहती है, वहां पर नदी के अंदर जाने का साहस होता है, उतरने की इच्छा रखते हैं। वैसे है, नदी तो समान ही है ना, दोनों जगह पर नदी वही है, परंतु एक जगह पर उसका जो प्रवाह है वह हृदय में भीति उत्पन्न करने वाला है, और दूसरी जगह पर वह हृदय में सुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे ही मैं जो कथा कर रहा हूं, कथा बता रहा हूं, विस्तार है, वह सुखदायक है। अब यहां पर जो संस्कृत में मंगलाचरण हुए उनको वह सारे समाप्त होते हैं। 7 मंगलाचरण है संस्कृत में। पहला कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम, इससे अक्षर अर्थ समूह रस छंद इनके और मंगल करने वाली सरस्वती जी, गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, उनको यह विचार देखा। तत्पश्चात कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरौ वंदे, ईश्वर की प्रार्थना की, वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु जी की प्रार्थना की, गुरु रूप में भगवान शिव जी को वंदन किया। तत्पश्चात सीताराम गुणग्राम कवीश्वर कपीश्वरो, हनुमान जी और वेद व्यास जी, उनको प्रणाम किया, उनकी प्रार्थना की। बाद में उद्भव स्थिति संहार कारिणी सीता मैया को नमस्कार किया, और उसके पश्चात यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम कहकर प्रभु श्री राम जी को वंदन किया, और बाद में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, यह कहकर धर्म के सारे जो चरण हैं उनसे रुक्त राम राज्य, उसका विस्तार निर्देश किया।
एक टीकाकार इसका संबंध रामायण के 7 कांडों से जोड़ते हैं। रामायण के 7 कांड हैं। पहला अयोध्या कांड, बालकांड, बाद में अयोध्या कांड, बाद में अरण्य कांड, बाद में सुंदर कांड, बाद में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बालकांड कैसे कैसे निर्देश किया? सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले जो वर्णन किया उससे रस, छंद, मंगल इन सबका उल्लेख करते हुए विवाह आदि मंगलों का होना सूचित किया। बाद में दूसरे श्लोक से श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास कहकर वशिष्ठ जी, प्रभु श्री राम जी, भरत जी, उनकी एक दूसरे पर जो श्रद्धा है, एक दूसरे पर जो विश्वास है, उसका निर्देश किया। यह सब कुछ कहां पर हुआ? यह सब कुछ अयोध्या कांड, लंका कांड, अरण्य कांड इसमें हुआ है। बाद में गुरु जी का उल्लेख किया, यहाँ पर अगस्त्य जी का निर्देश किया है। अगस्त्य जी से मंत्र ग्रहण, ब्रह्मकुल में निवास, यह सूचित किया। पश्चात चौथे श्लोक में कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर कपीश्वरो हनुमान जी और वाल्मीकि जी, उनका उल्लेख करके सुग्रीव जी से भेंट, लंका गमन, लंका में जाकर सीता मैया का संदेश ले आना, यह सब कुछ सूचित किया। हनुमान जी का सामर्थ्य, हनुमान जी के बारे में बताया। उसके बाद सीता मैया का निर्देश करके उनकी सुधि का मिलना सूचित किया। वे प्राप्त हुई, उनकी उपस्थिति यानी वे कहाँ है यह पता चला, उनका ज्ञान होना। और पश्चात उनके समाचार का मिलना सूचित किया। और तत्पश्चात अंत में राम राज्य का निर्देश किया, सूचन दिया। इस प्रकार से वर्णन करते हुए अब आगे 4 सोरठ आते हैं। 5 सोरठा है। सोरठा एक छंद है। इन 5 सोरठाओं में फिर से भाषा में मंगल करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सोरठा एक छंद है, जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है। हर एक की यह सारे जो है अक्षर मात्रा वृत्त छंद है, मात्रा वृत्त छंद है। यानी इनमें मात्राओं का विचार किया जाता है, न कि केवल ह्रस्व दीर्घ के क्रम का। सोरठा और चौपाई एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे के देखा जाए तो विरुद्ध है। दोनों में, चाहे सोरठा हो या चौपाई हो, इन छंदों में हर पहले दो चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इससे उल्टा है चौपाई। चौपाई के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कैसे है देखते हैं। एक काम करते हैं, ये जो 5 सोरठा है उनका एक साथ पहले पठन करते हैं। जो सुमिर, ध्यान देना यहां पर, जो सुमिरत सिद्ध होई, मैं केवल पहले निर्देश कर रहा हूं कैसे, कहां पे रुकना है इसके लिए।
जो सुमिरत सिद्धि होई, ई यह अक्षर, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई। जो यमक है, अंत्य अक्षर का समान होना है, ये बीच में आता है सोरठा के लिए। चौपाई में वह अंत में आता है। चौपाई जब चौपाई जब देखेंगे, दोहा, चौपाई नहीं, दोहा, दोहे में वह अंत में आता है। आगे जब दोहा आएगा, जथासु अंजन अंजिद्रग, तब देखेंगे। तो यहां पे देखना, जो सुमिरत सिद्धि होई, ई अक्षर से समाप्त हुआ। गणनायक करिवर बदन, न अक्षर से अंत हुआ। करौ अनुग्रह सोई, ई अक्षर से अंत हुआ। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहां पर दूसरे और चौथे चरण में भी यमक है, परंतु अगर पांचवा सोरठा देखो तो वहां पे यमक नहीं है। पहले और तीसरे चरण जो है वहीं पर यमक है। सर एक बार पढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलि मल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सो मम उर, करौ सो उर मम धाम। सदा क्षीर सागर सयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह, करउ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सोरठा, चौपाई और दोहा मानस की रचना का विचार करते हुए कहा गया है। ध्यान देना, अब ये 5 सोरठा है। 5 क्या है? सोरठा इस छंद में रचना है। आगे बंदौ गुरुपद पदम परागा, यहां से लेकर उघरई बिमल बिलोचन ही के, यह जो है ये सारे चौपाइयां हैं। ये सारी क्या है? चौपाइयां हैं। और आगे आया है दोहा, आया है जथासु अंजन अंजिद्रग, यह है दोहा। तो मानस के चिंतनकारों ने वर्णन किया, कहा यह सारे जो, और ऐसी रचना आगे जाएगी। सोरठा रहेगा, आगे चौपाई आएगी, फिर से एक सोरठा या दोहा आएगा, फिर से चौपाई आएंगी। यह जो रचना है, इसका विचार करते हुए कहा कि यह रामचरितमानस तालाब है। यह रामचरितमानस क्या है? तालाब है। राम भक्ति का है, राम कथा का है, राम कृपा का है। इस तालाब में कमल खिले हुए हैं। क्या है? कमल खिले हुए हैं। ये कमल जो है ना, ये कमल, तालाब में कमल खिलते हैं ना, तो इस रामचरित्र रूपी तालाब में खिले हुए कमल क्या है? तो ये जो सोरठा दोहाए आए हैं, ये सारे उस कथा के कमल हैं। कई सारे ऐसे कमल बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। कमल जहां पर उगते हैं, उस पानी में तैरना नहीं चाहिए। उस पानी में तैरना, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। क्यों? जो जानकार रहते हैं उन्हीं को वहां पर जाने की अनुमति होती है, या नाव में ही जाने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि परईन कहते हैं, पुरईन, हाँ पुरईन कहते हैं। पुरईन माने लता, कमल की लता। अगर आप देखो तालाब में कमल खिलता है,
उसके आजू बाजू में उसके पत्ते रहते हैं। थोड़ी जगह दूरी पर दूसरा कमल खिला हुआ रहता है, तीसरी जगह पर तीसरा, बीच में ही एक चौथा। यह सारे जो कमल है यह नीचे पानी के भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वह जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसे पुरैन कहते हैं। अब कई सारे कमल है, समझो 10-12 कमल है, तो उसमें से 3 कमल एक दूसरे से जुड़े होंगे, परंतु एक ही लाइन में नहीं रहते, यहां वहां फैले हुए रहते हैं। उसमें से दूसरे 2-4 है वो दूसरे पुरैन से जुड़े हुए हैं। यानी एक जाली जैसा, पानी के भीतर एक जाली जैसा बन जाता है उन लताओं के कारण। यह जो पुरैन है यह चौपाइया है। यह रामचरितमानस की जो चौपाइया है यह पुरैन है, जो कमलों को जोड़ रही है। सोरठा या दोहा रूपी जो कमल है उनको जोड़ने वाली यह चौपाइयां पुरैन है। और इतना ही नहीं, एक कमल, समझो एक कमल यहां पर है, दूसरा यहां पर है, जो जुड़े हुए हैं, तीसरा एक यहां पर है और चौथा यहां पर है, वो यहां से यहां पे जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत कहां पे है, अंत कहां पर है, कहां से वो पुरैन आई है, कहां पर जुड़ी हुई है, इसका अर्थ तात्पर्य करना बड़ा कठिन है। वैसे ही कई सोरठा या दोहा ऐसे हैं जिनका तात्पर्य निर्णय करना हो, अर्थ की योग्य निष्पत्ति करनी हो, योग्य दृष्टि से अर्थ को समझना हो, तो ग्रंथ के अंदर कहीं दूर तक जाना पड़ता है। इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचनाएं हैं। तो यह जो 4 सोरठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों चरणों में बंदौ, मैं नमस्कार करता हूं, मैं वंदना करता हूं, यह पद नहीं आया। देखो, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बरबदन, करो अनुग्रह, अनुग्रह करे, मुझ पर कृपा करे, यह कहा। आगे कहा द्रवऊ सकल कलिमल दहन, वो मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करे। करउ सो मम उर धाम, वे मेरे हृदय में निवास करे, कहा। परंतु पांचवा जो सोरठा है, शुरुआत ही की, बंदऊ गुरुपद कंज, नमस्कार करता हूं, मैं वंदना करता हूं। यह क्यों किया? कहा कि यह जो 4 सोरठा है ये अयोध्या कांड से आए हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर वंदव, बंदव मैं नमस्कार करता हूं ऐसा वर्णन नहीं कहा। और किसे नमस्कार करता हूं उसका भी नाम नहीं लिया। ऐसे क्यों? क्योंकि जो अयोध्या निवासी है, अयोध्या निवासी है, अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम जी के अवध निवासी, उनकी उपासना का नियम कहा। कहते हैं कि वे पंचायतन, पंचदेव की उपासना करेंगे, पंचायतन पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा उपासना करेंगे, गणेश जी की करेंगे, शिव जी की करेंगे, भगवान विष्णु जी की करेंगे, सबकी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, परंतु मांगेंगे क्या? प्रभु श्री राम जी के प्रति भक्ति मांगेंगे। मिले तो भगवान की भक्ति मिले, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
यह अयोध्या वासियों का नियम है। इसीलिए कहा यह जो चौपाइया है, यह जो कमल है, यह अयोध्या कांड से आए हैं। क्या कह रहे हैं ये चौपाइया, देखते हैं। पहले कहा, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सुर वंदना की, भगवान गणेश जी को वंदन किया है। जे ही सुमिरत, जिनका स्मरण करते से सिद्धि हुई, सिद्धि हुई, सिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो, करिवर वदन, करिवर बदन, यानी जिनका बदन, मुख करिवर, हाथी के जैसा है, जिनका मुख हाथी के जैसा है, वे बुद्धि राशि, बुद्धि के राशि, शुभ गुण सदन, शुभ गुण, शुभ गुण, शुभ का हुआ शुभ, शुभ गुण, सदन आगार, घर, जो शुभ गुणों का घर है, ऐसे गणनायक, गणनायक गणेश जी अनुग्रह करो, करो अनुग्रह सोई, वे गणेश जी मुझ पर अनुग्रह करे, कृपा करे। कहा, वे गणेश जी मुझ पर कृपा करे। कौन गणेश जी? गणनायक, नाम नहीं लिया परंतु निर्देश उन्हीं का किया है। स्वयं गणेश जी का नाम नहीं लिया परंतु निर्देश उन्हीं का किया है। कहा, गणनायक करिवर बदन, गणनायक तो है सेनानी, गणनायक, गणनायक तो गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय, षडानंद, उन्हें भी कहा गया, वे भी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो वे भी गणनायक हैं। कहा, वे नहीं, गणनायक माने, गण माने समूह, समूह के नेता, कोई सेनापति हो, कोई राजा हो, वो भी गणनायक ही है। कहा, नहीं नहीं नहीं, करिवर बदन, जिनका मुख हाथी के जैसा है, वे मुझ पर अनुग्रह करे। क्यों? हमारे बुद्धि के ऊपर श्रद्धा नहीं है। ग्रंथकार गोस्वामी तुलसीदास जी विनय के साथ लिख रहे हैं, परंतु हम वंदना क्यों करें? हमारी अपने ही बुद्धि पर श्रद्धा विश्वास नहीं, कब पलट जाए, कब अर्थ का अनर्थ करे, पता नहीं। इसके लिए बुद्धिमान, बुद्धि राशि कहा, और क्या कहा? शुभ गुण सदन, शुभ गुणों का आगर। बुद्धिमान हो परंतु शुभ गुणों का आगर नहीं हो तो अनर्थ ही होता है। जैसे रावण, रावण बुद्धिमान था, वेदों का, वेदांगों का अध्ययन किया है, वेदों की जो विकृति है, विकृति माने विकृत पठन जो है, वह रावण के द्वारा प्राप्त हुआ, या क्रम पाठ या जटापाठ, कोई तो एक विकृति है जो रावण की निर्मिति कही गई है, उसके द्वारा प्राप्त हुई, कहा गया है। यानी ऐसे विद्वान था रावण, परंतु शुभ गुण सदन, शुभ गुणों का सदन धाम नहीं था, इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट होकर सीता मैया का अपहरण किया, विनाश को प्राप्त हुआ। केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी विनाश किया।
भक्त एक, भगवान के भक्त केवल विभीषण बच गए, बाकी सारे विनाश को प्राप्त हुए। इसीलिए जेहि सुमिरत सिद्धि हुई, वे त्वरित प्रसन्न होने वाले हैं, हम पर वरदायक है, वरदान देने वाले हैं। ऐसे जो गणेश जी है उनकी मैं प्रार्थना करता हूं। आगे कहा, मूक हो इबाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव उसकल कलिमल दहन। मूक हो इबाचाल, यहां पर भी वंद्य नहीं है, मैं नमस्कार करता हूं ऐसे नहीं है। मूक होई बाचाल, जिनकी कृपा से, मूक होई बाचाल, मूक गूंगा बोलने लगता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पहाड़ पर चढ़ जाएगा कौन? पंगु, अपाहिज जो है, लंगड़ा, दुर्गम पहाड़ को भी चढ़कर जाएगा। ये सब जिनकी कृपा से प्राप्त होता है, जासव कृपा, जिनकी कृपा से हो सकता है, सो वे भगवान सकल कलिमल दहन द्रवऊ, सारे कलिमल, सारा जो कलियुग का जो मल है उसको जलाने वाले, कलिमल दहन, उसको जलाने वाले वे भगवान द्रवऊ, मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करे। भगवान मुझ पर दया करे, क्यों? क्योंकि हे भगवान, मैं, मेरे मुख से आपके निर्देश क्या किया? कहा है वाणी से, वाणी से निर्देश किया, मूक होई वाचाल। कई सारा इसका विस्तार किया जा सकता है कई प्रकार से। और कहा पंगु चढ़ई गिरि वर्ग, सरलार्थ इतना ही है, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ चढ़कर जा सकता है, वे कलिमल का, कलिमल रूपी संसार का दहन करने वाले वे भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करे। अपने स्वयं का निर्देश किया, कहा जब तक मेरे मेरे मुंह से भगवान आपका नाम नहीं निकलता है, तब तक मेरी वाणी बोलती हुई भी गूंगी है। वाणी का वाणित्व तभी है जब मुख से भगवान का नाम निकले, नहीं तो सब कुछ बातें व्यर्थ है। बोलते हुए भी हम बोल नहीं रहे ना, भगवान नाम के सिवा दूसरा क्या बोलना। संत एकनाथ जी महाराज ने कहा है, उनका एक अभंग है, उसमें वे कहते हैं, बोलना है तो भगवान का नाम कहो, अन्यावाचो विमुंचथामृतस्यैष सेतुः, मुंडकोपनिषद ने कहा, अन्यावाचो विमुंचथ, बाकी सारी वाचा है, बाकी सब कुछ बोलना छोड़ दो, केवल एक भगवान का नाम बस। नामाविण मुख सर्पाचे ते बीळ, हरि बोला नहीं तरी अबोला। बोलना है तो केवल भगवान का नाम लो, वरना बोलना ही मत, कुछ भी मत बोलना। अर्थ यह है, अगर भगवान का नाम मुख से न निकले तो बोलती हुई वाणी भी, मुख भी गूंगा ही है। तो जिनकी कृपा से वाणी बोलने लगे, यानी मेरी वाणी में भगवान का नाम आने लगे, जिनकी कृपा से मेरे मुख को, मेरी वाणी को भगवान नाम का
भगवान नाम लेने की इच्छा हो, सामर्थ्य मिले, वे। और क्या, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, गिरिवर गहन गिरी, गिरिवर, संसार को सागर, यहां से पहाड़ ले लो। अविद्या, अविद्या रूपी जो पर्वत है वो लांग कर जाने में मैं असमर्थ हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है। तो इस संसार के दुखों का जो पहाड़ है, यह अविद्या रूपी जो पहाड़ है, उसे लांघ कर जाने का सामर्थ्य भगवान आपकी कृपा से ही है। ज्ञान के पैर नहीं है, अज्ञान के वश में शक्तिहीन हो गया हूं, अज्ञान के वश में शक्तिहीन हुआ हूं, भक्ति के अभाव में मैं शक्तिहीन हुआ हूं। भागवत में कथा आती है, देखो भागवत में कथा आई, भक्ति माता बैठी थी, एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी जिसके 2 युवा पुत्र थे जो मूर्छित हुए थे। वहां से नारद जी जा रहे थे, नारद जी को पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भो नारद जी रुको, मेरी चिंता का भी हरण करो। नारद जी ने कहा, बताओ क्या बात है। तो भक्ति माता ने कहा, देखो मेरे यह 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य कैसी इनकी अवस्था हुई है भक्ति के अभाव में, वैसे ही ज्ञान भक्ति वैराग्य के अभाव में मैं शक्तिहीन हुआ हूं, इस संसार को लांघ कर जाने में समर्थ नहीं हूं। वह सामर्थ्य भगवान आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है। वे भगवान आप मुझ पर दया करे, द्रवऊ सारे कलिमल का दहन करने वाले। आगे कहते हैं, नील सरोरुह श्याम, नील सर रूह, सरोरुह, सर उरह यानी कमल, नीला जो कमल है उसके समान श्याम, जो श्याम वर्ण के है, तरुण अरुण वा रिजनयन, कहा तरुण अरुण, वारिज नयन, वारिज, वारिज माने कमल, जिनके नेत्र तरुण अरुण खिले हुए वारिज कमल के जैसे है, लाल है, वे करऊ सोम उरधाम, वे मेरे हृदय में निवास करे। कौन है वे? सदा क्षीर, क्षीर क्ष का हुआ छ, क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर में शयन करने वाले जो है वे मेरे हृदय में निवास करे। क्षीर सागर शयन कौन है? स्वयं भगवान विष्णु जी है, प्रभु श्री राम जी है, विष्णु जी है। वही तो भगवान मेरे हृदय में निवास करे। आगे कहा, कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु सम, कुंद, कुंद माने पुष्प, कुंद का पुष्प रहता है, फूल रहता है, सफेद कलर का रहता है, श्वेत वर्णी होता है। इंदु, इंदु माने चंद्रमा, कुंद और चंद्रमा के समान देह शरीर धारण करने वाले, उमारमन, उमा के पति, माता पार्वती जी के पति, करुणा अयन, करुणा अयन, करुणा करुणा, अयन गृह घर,
करुणा का घर, करुणा के घर, जाहि दीन पर नेह, दीन पर जाहि नेह, जिनकी दीनों पर नेह प्रीति रहती है, वे कृपा करो, मुझ पर कृपा करे। कैसे? मयन मर्दन, सारे मयन मर्दन, सारे कामों का मर्दन करने वाले जो है वे। शिव जी की प्रार्थना की है। कह रहे हैं कुंद और चंद्रमा के प्रति जिनका शरीर है पूर्ण श्वेत वर्णी है, वे उमा के पति, माता पार्वती जी के पति, करुणा के धाम, करुणा के सागर, दीन जनों पर प्रीति करने वाले, प्रीति रखने वाले, और सारे कामनाओं का, सारे कामों का मर्दन करने वाले जो शिवजी है, वे मुझ पर कृपा करे। शिव जी की वंदना की है। कहा मैं काम से पीड़ित हूं, हृदय में इच्छाएं, कामनाएं हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान शिव जी, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। मैं आपकी प्रार्थना इसीलिए करता हूं क्योंकि आप अत्यंत करुणानिधान है, त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत अनुग्रह करते हैं, और आप गुरु श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गुरु है। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर कृपा करें। आगे कहा, पांचवा सोरठा देखना। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अब यहां पे देखना, बंदौ गुरुपद कंज, और तीसरा चरण महामोहतम पुंज, यहां पर यमक है, पुंज कंज, कंज पुंज, यमक है। परंतु आगे आया कृपा सिंधु नर रूप हरि, री है अंत्याक्षर, और आ गया जासु बचन रवि कर निकर, र है, री और र बदल गया है। सोरठा का यह विशेष है। बीच के जो अक्षर है, पहले और तीसरे चरणों का जो अंत्य अक्षर है, वहां पर उसका यमक आता है। कह रहे हैं इस सोरठे में, मैं बंधव गुरुपद कंज में गुरुपद, गुरु जी के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा सिंधु है, नर रूप हरि, नर रूप मनुष्य रूप में प्रकट हुए हरि भगवान है। महामोहतम पुंज, महामोह रूपी यह जो अंधकार है, उस अंधकार के समूह का, तम पुंज, पुंज माने समूह, उसका नाश करने वाले जो वचन है, वह आपके वचन, जिनके वचन इस तम पुंज यानी अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले हैं। कहा मैं गुरु जी के चरणों के कमलों का करण वंदन करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, उन चरण कमलों की। क्यों? जो कृपा सागर है और मनुष्य रूप में प्रकट हुए हरि भगवान है, जिनके उपदेश मात्र से, जिनके वचन मात्र से संपूर्ण संसार रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, जिनके वचन सूर्य के समान है, ज्ञान का सूर्य है। अब यहां पर कहा बंदव,
मैं नमस्कार करता हूं। बंदो गुरुपद पंज, यहां से गुरु जी की वंदना शुरू की है। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी को वंदन करते हैं। गुरु वंदना से अब अगले निरूपण को, विचार को प्रारंभ करते हैं। अगली चौपाइया और तथा जो दोहा है वहां तक सब एक साथ पढ़ते हैं, बाद में इनका चिंतन देखते हैं। बंदौ गुरुपद पदमुपरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरनि, किए तिलक गुण गण बस करनि, श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होति, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जे जे खानिक, यथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, शरणम सिया राम। गुरु जी की वंदना की है। गुरु जी के चरणों में नमस्कार करने का महत्व क्या है, गुरु नमस्कार, गुरु वंदना का महत्व क्या है, क्यों नमस्कार करे, इस सब का विचार इनमें आता है। कह रहे हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है, सागर है, नर रूप में ही हरि है, जिनके वचनों के द्वारा महामोह रूपी घने अंधकार का नाश हो जाता है और वे वचन सूर्य किरणों के समान हैं। उन गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। बंदौ गुरु पद पदम परागा, पदमु पद्म, बात ऐसी है, अभी तो विस्तार कर रहा हूं, परंतु जहां पर आवश्यक है वहीं पर करूंगा, नहीं तो कई सारे शब्द है जिन शब्दों का अर्थ करते करते समय चला जाएगा, परंतु मानस समाप्त नहीं होगा, कथा आगे बढ़ेगी ही नहीं, और कथा को तो आगे बढ़ाना है, रस कथा में है ना। देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे विचार करते हैं। बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। एक चौपाई या एक चरण स्वतंत्रता से देखा नहीं जा सकता। थोड़ा निर्देश करता हूं और यहाँ पे आज वाणी को विश्राम दूंगा। यह एक संपूर्ण एक चिंतन है, परंतु यहाँ पे निर्देश क्या किया है, देखो बात क्या बताई है, थोड़ा निर्देश करे जाता हूं। कहा बंदो गुरु पद पदम परागा, गुरु जी के चरण रूपी कमलों के जो पराग है, पराग पद्म पराग, कमल में जो रज रहता है, यानी उसके जो पराग कण रहते हैं, उन चरण कमलों की रज की मैं वंदना करता हूं। वे जो पराग है वे कैसे है, तीन बातें बताई। सुरुचि, रुचि है उनमें, सुबास, सुगंध है, और सरस, रस से परिपूर्ण है। क्या क्या बातें हैं उसमें, रुचि है, गंध है, रस है, और वे संजीवनी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरिमय चूर्ण, जो संपूर्ण भवरोग के परिवार का, भवरोग के समूह का विनाश करने वाला है। क्या संगति है, संबंध है, बाद में देखेंगे, अगले पाठ में देखेंगे, परंतु देखना, जाते जाते बताए जाता हूं, विचार करना। रुचि माने रस, सुगंध,
और रस, रुचि, गंध और रस तीनों एक जगह पर मिलना मुश्किल है। रुचि, चीनी रहती है ना, शक्कर, उसके दाने रहते हैं, रुचि है परंतु रस नहीं है। रुचि है परंतु रस नहीं है, गंध भी नहीं है। इत्र, ये सेंट वगैरह लगाते हैं ना, गंध है, रुचि नहीं है, रस भी नहीं है। पानी रस है, रुचि नहीं है। हाँ, बहुत प्यास लगी हो तो रुचि है, परंतु रुचि नहीं है और गंध भी नहीं है। यानी अनेक सारी वस्तुएं ऐसी प्राप्त होती है किसमें रस है, किसमें केवल रुचि है, किसमें केवल गंध है, परंतु सारी बातें जहां पे एक होती है ऐसे वे चरण कमल है। और बात सत्य है। अगर कहीं कुछ फूल रहते हैं जिनको तोड़कर आप पीछे से अगर उनको चख कर देखो तो आपको रस मिलता है, वैसे ये फूल है, वैसे ये रज है। इसीलिए जो मध रहता है ना, शहद, वह भी वैसे रसपूर्ण रहता है, रुचि रहती है, गंध भी रहता है। भवरोग का विनाश करने वाले कहाँ है, कैसे है, विचार विस्तार करेंगे, परंतु अगली पाठ में देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।